Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। कि रैंडम नंबर दैट मीन्स हम जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो हमको कोई भी रैंडम नंबर वो जनरेट कर दे। सपोज 10 दे, कभी 8 दे, कभी 7 दे, कभी 6 दे, कभी 5। तो कोई भी रैंडम नंबर वो जनरेट कर हमको दे, उसको हम बोलेंगे रैंडम नंबर जनरेटर। इसमें हम पहले लिखते हैं इंटीजर रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो जब भी आप रैंडम नंबर का प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कंपलसरी ये इंपोर्ट रैंडम लिखना नहीं भूलना है। क्या है? इंपोर्ट रैंडम लिखना आपको कभी भी भूलना नहीं है जब भी आप रैंडम नंबर जनरेटर का प्रोग्राम कर रहे हो इन पाइथन। तो अभी हम पहला फंक्शन उसका देखते हैं, वो है रैंड रेंज। क्या है फंक्शन उसका? वो है रैंड रेंज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रैंड रेंज में 2 आर्ग्यूमेंट देनी है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होगी वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड सेकेंड होगी वो एंड। दैट मीन्स यहाँ पे 1 एंड 20 लिखा है, मतलब जो भी नंबर होगा वो 1 एंड 20 के बीच में होगा। वो 1 को इंक्लूड करेगा। जब भी नंबर जनरेट करने होंगे तो आपको एज अ आउटपुट कभी कभी 1 मिल सकता है, बट आपको एज अ आउटपुट 20 कभी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि जो आप लास्ट नंबर दे रहे हो वो रैंडम नंबर जनरेट करने में वो इंक्लूड नहीं करेगा। क्लियर? ये समझ में आया? जब भी आप रैंड रेंज फंक्शन यूज करते हो तो क्या है, आपका जो फर्स्ट इंडेक्स आपने लिखी है उसको तो वो इंक्लूड करेगा, बट जो लास्ट में लिखी है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। आप इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। सपोज आप देते हो 5 तो आप ऐसे 5 आर्ग्यूमेंट एक भी दे सकते हो। डजेंट मैटर, आप 2 आर्ग्यूमेंट कंपलसरी इसमें नहीं है, एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। अगर एक आर्ग्यूमेंट दिए दैट मीन्स वो 5 से छोटा जो नंबर होगा उसको रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। ओके ये सब हमने देख लिया, बट अब इसको रन कर देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके लिए हम यहाँ पे आ गए हैं हमारे पाइचाम पे। यहाँ पे हम लिखते हैं इम्पोर्ट, यहाँ पे पहले आएगा हमारा रैंडम एंड यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट में, डायरेक्ट में लिख देती हूँ, प्रिंट में रैंडम डॉट रैंड रेंज, और यहाँ पे हम रेंज दे देते हैं 1 to 20। ओके अब इसको हम रन करते हैं तो 9 आया। एक और बार रन करते हैं तो 11। आप देख सकते हो हर एक बार नया नंबर जनरेट होकर हमको मिल रहा है। सपोज अब हम यहाँ से एक ही पैरामीटर देते हैं तो भी ये प्रोग्राम हमारा एज इट इज रन होगा ही। देखो आ गया 6। अभी अगेन मैं एक बार रन करती हूँ तो 9 आया। तो ये क्या हुआ, हमारा रैंडम नंबर जनरेट कर दे रहा है। आप दोनों आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। आप एक आर्ग्यूमेंट ओमिट कर एक आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे दे सकते हो रैंड रेंज के अंदर। तो ऐसा ही एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं रैंड इंट। क्या बोलते हैं? रैंड इंट। रैंड इंट में भी 2 आर्ग्यूमेंट आपको देनी होती है। यहाँ पे सपोज देते हैं हम 1 to 20। ये 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रैंड इंट में देनी पड़ती है, कंपलसरी 2 देनी पड़ती है। यहाँ पे रैंड रेंज के जैसा नहीं है कि एक आर्ग्यूमेंट दी तो चलेगा। रैंड इंट में आपने एक आर्ग्यूमेंट दी तो वो एरर डिस्प्ले करेगा। सो मेन डिफरेंस इन दोनों में ये भी है कि इनमें दोनों आर्ग्यूमेंट कंपलसरी देनी पड़ती है। इसमें एक आर्ग्यूमेंट देनी दो तो चलेगा, बट इसमें दोनों आर्ग्यूमेंट कंपलसरी आपको देनी पड़ती है। अब इसको हम रन कर देखते हैं तो यहाँ पे हम रैंड रेंज की जगह पे रैंड इंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम दे देते हैं 1 एंड 20 के बीच वाला नंबर। अब इसको हम रन करते हैं तो देखो आपको नंबर जनरेट होकर मिल रहा है। गॉट इट? समझ में आया? यहाँ पे मैं सपोज एक ही आर्ग्यूमेंट दूंगी तो क्या होगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट दी तो देखो एरर डिस्प्ले हो गई कि आप एक आर्ग्यूमेंट से इसको रन नहीं कर सकते। तो याद रखना रैंड इंट के अंदर आपको कंपलसरी 2 आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी, जबकि रैंड रेंज में आप एक आर्ग्यूमेंट ओमिट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज हम दिखते हैं रेंज 1 to 5, तो आपको 1 से 5 के बीच का जो भी नंबर होगा ना वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे इस आपने दूसरा एक डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ, रैंड इंट में उसने लास्ट वाला जो है उसको इंक्लूड किया, जबकि रैंड रेंज में आपको जो लास्ट आप यहाँ पे दे रहे हो स्टॉप पॉइंट वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 2 मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गए, रैंड इंट एंड रैंड रेंज। रैंड इंट में क्या होगा,
आप एक आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, कंपलसरी आपको 2 आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी, जबकि रैंड रेंज में आप एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। रैंड इंट में क्या होगा, ये जो लास्ट वाला जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसको भी ये इंक्लूड करेगा, जबकि रैंड रेंज में जो लास्ट वाला वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, फंक्शन रैंड रेंज एंड रैंड इंटीजर। अभी हमको सपोज ग्रुप ऑफ मतलब एक से ज्यादा नंबर चाहिए, एक नंबर नहीं चाहिए, मेरे को लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सैंपल। क्या यूज करेंगे हम, सैंपल। यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, ये इसकी सिंटैक्स है, कैसे हम लिखेंगे, रैंडम डॉट सैंपल। यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट आएगा रेंज। रेंज लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक में हमको चाहिए, 10 से 50 में कहाँ से, मतलब मेरे को 10 से 50 के बीच में कितने रैंडम नंबर चाहिए वो यहाँ पे हम लिखेंगे। सपोज मुझे 5 चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5, 4 चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4। क्लियर, समझ में आया आपको? इसकी सिंटैक्स समझ लो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सैंपल, यहाँ पे रेंज देनी है। रेंज मतलब आपको कौन से नंबर के बीच में रैंडम नंबर का लिस्ट चाहिए। अभी यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कितने रैंडम नंबर चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। गॉट इट? इसको हम रन कर कर देखते हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं हमारे पाईचार्म के अंदर। यहाँ पे इसको मैं कमेंट में लिख देती हूँ। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक RL करके वेरिएबल कर देती हूँ। इसके अंदर हम कर देते हैं स्टोर रैंडम डॉट, क्या था हमारा, सैंपल। यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज। ओके, रेंज में आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। सपोज मुझे 20 to 70 के बीच में चाहिए, कितने नंबर चाहिए वो लिखने हैं आपको। सपोज मुझे 3 नंबर चाहिए। ओके, अभी इसको हम रन करते हैं। ओके, क्यों हमारा कुछ प्रॉब्लम हुआ, आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करवाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एंड देन RL। अब हम इसको रन करते हैं। आप देखो हमारे 3 नंबर आ गए जनरेट होकर। ओके, एक से ज्यादा नंबर आपको जब भी जनरेट करवाने हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको रैंडमली जनरेट करवाने हैं, तब आपको यूज करना है सैंपल। सैंपल के अंदर आप यहाँ पे दोगे रेंज, यहाँ पे आपको कौन से बीच में नंबर चाहिए वो, और आपको यहाँ पे कितने नंबर चाहिए वो लिखना है। होप आपको ये सैंपल वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम मेरे को तो अभी इंटीजर नंबर नहीं चाहिए रैंडम, मेरे को है ना फ्लोट रैंडम नंबर चाहिए। तो सपोज यहाँ पे हमने यहाँ तक देखा कि इंटीजर रैंडम नंबर कैसे जनरेट होते हैं, बट अब अभी आपको माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि मैम हमको फ्लोट रैंडम नंबर जनरेट करने तो हम कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन ने हमको फ्लोट रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए भी एक ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, हम वन बाय वन उसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है उसका, वो है रैंडम डॉट रैंडम करके। अगर आपको फ्लोट नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, पहले ही लिख दोगे रैंडम डॉट रैंडम। सपोज हम यहाँ पे ही लिखते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ रैंडम डॉट रैंडम। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। तो देखो आपको एक रैंडम नंबर मिला जो कहाँ पे है, फ्लोट में। याद रखना जब भी आप रैंडम डॉट रैंडम नंबर लिखते हो तो वो जो भी नंबर होगा वो 0.1 से 1.1 के बीच में मिलेगा, सॉरी 1.0 के बीच में मिलेगा। किसके बीच में मिलेगा, वो आपको 0.1 to 1.0 के बीच में मिलेगा। सॉरी 0.1 नहीं, 0.0। ओके, दैट मीन्स कि 0 and 1 के बीच में। सिंपल याद रखो, 0 and 1 के बीच में आपको ये रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन जो है उसका आंसर मिलेगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैम क्यों मेरे को 0 और 1 के बीच में ही चाहिए। नहीं, मेरे को तो 0 और 1 के बीच में नहीं, मेरे को तो मेरी मर्जी से कोई भी नंबर के बीच में मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूँ, तो उसके लिए भी आपके पास एक फंक्शन है यूनिफॉर्म। कौन सा फंक्शन है आपके पास, यूनिफॉर्म नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर आपको जो रेंज में चाहिए वो रेंज में आप फ्लोट पॉइंट का मतलब फ्लोट नंबर रैंडमली जनरेट करवा सकते हो। अब कैसे, तो उसके लिए उसकी सिंटेक्स इस तरह से है कुछ। क्या लिखना है आपको, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। क्या लिखना है, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म एंड देन आपकी रेंज लिख दो। यहाँ पे आपको जो रेंज में चाहिए वो रेंज आप यहाँ पे लिख दो। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको ये रेंज के बीच में ही
आपको फ्लोटिंग रैंडम नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा। इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हम रैंडम डॉट क्या था हमारा, ये रहने ही देते हैं। ओके, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। नीचे एक और लिखते हैं हम, प्रिंट रैंडम डॉट क्या था, यूनिफॉर्म था। क्या लिखना है हमको यहाँ पे, यूनिफॉर्म। यहाँ पे आपको जो नंबर से जो नंबर तक आपको रेंज देनी है वो दे सकते हो। अब इसको हम रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो गया। वो कौन से पॉइंट में, आप देख लो, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर है। और वो किसके बीच में होगा, तो हमने यहाँ पे जो रेंज दी है उसके बीच में ही हमको नंबर मिलेगा। अभी आप यहाँ पे रेंज है ना, ऐसे भी दे सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पहला एलिमेंट है उसको बिगर देना है, दूसरे को स्मॉल देना है। नो, आप कोई भी सीक्वेंस में दे सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने 100 to 20 लिखा तो ये भी चलेगा। इसका मतलब, और आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो कि 20.95 to 100.25। इन दोनों लाइन का मतलब सेम ही रहेगा। आप सीक्वेंस कोई भी दे सकते हो, वो उसके बीच में रैंडम नंबर जनरेट कर दे देगा। बट इसमें ये चीज़ याद रखना कि दोनों आर्ग्यूमेंट देनी कंपलसरी है। आप कोई भी एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा, आपको एरर्स होगा। क्लियर। अभी इसको हम रन कर देखते हैं। तो दो बार हमने लिखा है, इसलिए यहाँ पे 2 रैंडम नंबर जनरेट होकर आ गए। अभी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि मैम हमको ये डेसिमल पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट्स नहीं चाहिए, हमको आइदर 2 डिजिट्स चाहिए या 3 डिजिट चाहिए, बस उससे ज़्यादा डिजिट नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक और फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे राउंड। आपको क्या करना है, आपको ये जो रैंडम यूनिफॉर्म आपने लिखा है वो तो सेम एज इट इज ही लिख देना है। ओके, क्या करना है, रैंडम यूनिफॉर्म तो आपको एज इट इज ही लिख देना है। उसके बाहर आपको लिखना है राउंड। अब राउंड में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पैरामीटर है। पहला है वो है हमारा रैंडम वाला, पूरा एज इट इज लिख देना है। और दूसरा है कि आपको कितने डेसिमल पॉइंट तक का वैल्यू चाहिए। 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, 4 चाहिए तो 4 एंड 5 चाहिए तो 5। आपको जितने डेसिमल पॉइंट तक का वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। हम इसको भी रन कर देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हम इसको मैं कमेंट कर देती हूँ इन सब दोनों को। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लिखती हूँ राउंड, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या था हमारा, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे रेंज सपोज हम दे रहे हैं 1.5 to 20.55। यहाँ पे भी 1.55 to 20.55। यहाँ पे अभी दे रहे हैं हमको कितने पॉइंट तक चाहिए, 2 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक या 4 पॉइंट तक चाहिए। सपोज हमको 2 पॉइंट तक चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2। अब इसको हम रन करते हैं तो देखो आप, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे सिर्फ 2 पॉइंट ही आए। यहाँ पे सपोज मैं 3 लिख देती हूँ। अब हम रन करते हैं तो आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे 3 डिजिट्स मिले। तो आप ऐसे ही राउंड अप भी कर सकते हो। आपके जितने डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू चाहिए उतने वैल्यू भी दे सकते हो। 4 चाहिए तो आप यहाँ पे 4 दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप एक वेरिएबल में वैल्यू ले लो पहले। यहाँ पे rd इज इक्वल टू रैंडम डॉट यूनिफॉर्म और यहाँ पे 1.55 एंड 20.55। अभी ये जो वैल्यू है उसकी जगह पे मैं लिख दूंगी, सॉरी, यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है उसकी जगह पे हम लिख देंगे rd। क्लियर। ऐसे भी आप लिख सकते हो, डजेंट मैटर कि आपको उसी तरह से लिखना है, तो भी आपको सेम आउटपुट मिला, राइट। यहाँ पे 3 की जगह पे सपोज हम 2 कर देते हैं तो आपको 2 रेंज में फ्लोटिंग पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मिलेगी। तो याद रखो 2 आर्ग्यूमेंट कैसी कौन होगी राउंड में। पहली आर्ग्यूमेंट हमारी होगी जो होगा रैंडम डॉट यूनिफॉर्म वाला आर्ग्यूमेंट होगा, एंड सेकेंड होगी वो ये होगा कि हमको कितने डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू चाहिए। 2 तक चाहिए तो 2, 3 तक चाहिए तो 3।
होप आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ गए। हमने अभी तक जितने देखे उतने, पहला हमने देखा रैंड इंट, फिर देखा रैंड रेंज, फिर देखा हमने सिंपल। सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपको लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर चाहिए, तो फिर आपको फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए तो रैंडम डॉट रैंडम, देन फिर रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। एंड रैंडम डॉट यूनिफॉर्म में भी अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट डिसाइडेड चाहिए 1 2 3, तो उसके लिए भी आप राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस तो हमने देख लिया। अभी अभी हम जो देखेंगे वो होगा सिक्योर नंबर जनरेट करना है। कौन सा है? रैंडम सिक्योर नंबर जनरेट करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए आपको ये लाइन लिखनी कंपलसरी है। कौन सी? रैंडम डॉट सिस्टम रैंडम। इसमें क्या होगा, हमको सिस्टम जो ओएस है वो हमको रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। ये आप बोलते हो ना, जहां पे भी सिक्योरिटी का इश्यू आता है, जहां पे भी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी हमको इंक्रिप्टेड फॉर्म में चाहिए, तब हमको यूज करना है रैंडम सिक्योर नंबर। अभी इसमें क्या होगा, इसको आपको जनरेट करने के लिए ये लाइन लिखनी आपको कंपलसरी रहेगी, रैंडम डॉट सिस्टम रैंडम। ये ही इंडिकेट करेगा कि आप जो नंबर जनरेट कर रहे हो वो सिस्टम हमको सिक्योर नंबर दे। ओके, वो जो भी होगा वो सिक्योर नंबर देगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो हमको क्रेडेंशियल के लिए यूज करना है, इसीलिए। सो ये जो नंबर जनरेट करोगे उसको हैक करने के लिए भी उनको टाइम लगता है, सिक्योर ज्यादा होते हैं कंपेयर टू हम नॉर्मली जनरेट जो नंबर करते हैं उससे कंपेयर टू। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भी ये सेम फंक्शन हमने जो भी देखे हैं वो ही सारे सेम फंक्शन हैं। तो पहले हम 1 बाय 1 देखते हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको लेकर आ जाती हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला हमको रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो रैंड रेंज की मदद से। तो पहले हमने इंपोर्ट रैंडम तो लिख ही दिया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिस्टम अंडरस्कोर रैंडम। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, अभी मैं जो लिख रही हूँ ना वो कंपलसरी वो ही फॉर्म में होना चाहिए जैसे फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। ओके, अभी जो ये लिखा मैंने रैंडम डॉट सिस्टम रैंडम, वो वही फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे सिस्टम अंडरस्कोर रैंडम में आप कोई भी नाम दे सकते हो, वो डजेंट मैटर, वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट में कौन से, या सिस्टम अंडरस्कोर रैंड की मदद से हम पहले लिखते हैं रैंड रेंज। ओके, यहाँ पे मैं देती हूँ 1 to 20। अभी रैंड रेंज क्या काम करता है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी इसको हम रन करते हैं तो आ गया हमारा 1 to 20 में 12। आउटपुट में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, आप चाहे नॉर्मली जनरेट करो नंबर या फिर सिक्योर मेथड से जनरेट करो नंबर, बट जो सिक्योर नंबर है उसको हैक करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू नॉर्मल जो जनरेटेड नंबर होते हैं उससे। अभी ये फर्स्ट हुआ। अभी सेकेंड हमको फ्लोटिंग नंबर करना है, तो हम यहाँ पे रैंड रेंज की जगह पे क्या लिख देंगे? यूनिफॉर्म लिख देंगे। इसको मैं रहने ही देती हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड देन मैं नीचे उसको पेस्ट कर देती हूँ। इसको कमेंट कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिफॉर्म। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? यूनिफॉर्म। अभी हम इसको रन करते हैं तो आप देखो हमारे पास जो नंबर आया वो कैसा आया है। यस, वो जो नंबर है वो फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर है और उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे लेटर्स हैं। इसमें भी हमको डेसिमल पॉइंट के पास साथ बाद में इतने सारे नंबर नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम राउंड कर सकते हैं। राउंड कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया मैंने। यहाँ पे होम पे चले गए। इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे? सिंपली इसको लिख देंगे राउंड, और यहाँ पे आपको कितने पॉइंट चाहिए वो लिख दो। यहाँ पे आपको कितने पॉइंट चाहिए वो लिख दो। यहाँ पे मैंने गलती की, इसके अंदर आएंगे। ओके, यहाँ पे कितने पॉइंट चाहिए वो लिख दो। अब इसको हम रन करते हैं तो देखो 2 पॉइंट, तो 2 आ गए। 5 पॉइंट, तो हम 5 पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 पॉइंट आएगा डेसिमल के बाद। सॉरी, यहाँ पे गलती की थी हमने। 4 पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारा क्या आएगा? 4 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखते हैं तो डेसिमल के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो जो भी नंबर जनरेट हो रहा है वो इस 3 लिखा है तो 3 आ गया हमारा। देखो, तो हम जितने डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू चाहते हैं वो उस अकॉर्डिंग टू हमको नंबर देगा।
तो गॉट इट, आपको सिक्योर नंबर चाहिए तो आपको ये लाइन लिखनी कंपलसरी रहेगी, सिस्टम अंडरस्कोर रैंडम इज इक्वल टू रैंडम और सिस्टम रैंडम, ये लाइन लिखनी कंपलसरी है। बाकी सारे फंक्शन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है उसके आगे जहाँ पे हम सिंपली रैंडम लिखते थे उसके आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो उस वेरिएबल का नाम लिखकर हम उस फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। गॉट इट, समझ में आया आपको ये सारे फंक्शन? तो यहाँ पे हम आप पे स्क्रीन पर आ जाते हैं, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे यूनिफॉर्म आएगा, ये कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ पे आएगा यूनिफॉर्म। ओके, तो ये सारे फंक्शंस हैं। ये पहला वाला फंक्शन प्रिंट, आप डायरेक्टली रैंड रेंज हमने देख लिया ऑलरेडी, यूनिफॉर्म भी देख लिया, जो हमको फ्लोटिंग नंबर देगा, सिक्योर फ्लोटिंग जनरेटेड नंबर देगा, और यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको जितने पॉइंट चाहिए उस हिसाब से नंबर देगा। तो ये वीडियो में हमने सारे रैंडम नंबर जनरेट आप कैसे कर सकते हो वो देखा है 1 by 1। तो ये इसमें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले हमने लिखा था, प्रैक्टिस करना है इसकी, ज़रूर प्रैक्टिस करना। ओके, यहाँ पे हम पहले मैं कलर चेंज कर देती हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे हम पेन का कलर मैं ब्लैक ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे पहला हमने देखा था फंक्शन जो था वो था हमारा रैंड रेंज। ओके, प्रैक्टिस करनी है आपको ये सारे फंक्शन की। पहला था रैंड रेंज, फिर था रैंड इंट था, फिर थर्ड वाला हमारा कौन सा था, थर्ड हमारा था रैंडम डॉट रैंडम था, ओके, फ्लोटिंग के लिए रैंडम डॉट रैंडम। फोर्थ था हमारा यूनिफॉर्म कर था। फिफ्थ था हमारा राउंड वाला फंक्शन था, एंड सिक्स्थ वाला ये सिक्योर वाले नंबर थे सारे। ओके, सिक्योर में भी ये तीनों के तीनों 1, 2 एंड 3। अभी मेरे को सपोज ये तो हमने ये दिया कि ऑलरेडी जो हम कोई रेंज दे देते हैं हमको वो नंबर दे देता है, बट सपोज मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि कोई लिस्ट है मेरे पास, या मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, राइट, कोई लिस्ट है या फिर कोई स्ट्रिंग है, उसमें से मेरे को कोई पर्टिकुलर नंबर या स्ट्रिंग चाहिए रैंडमली, तो मैं क्या करूँगी? तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पाईचार्म में, यहाँ पे मैं आपको इसको कमेंट कर देती हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ। तो उसको हम कैसे रन कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। ओके, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन जो है वो है चॉइस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? चॉइस फंक्शन। आपको क्या करना है? चॉइस फंक्शन का यूज करना है, रैंडम डॉट चॉइस। अब भी यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कौन से लिस्ट में से आपको चॉइस करना है वो लिस्ट, या फिर आपको कौन सी स्ट्रिंग में से करना है वो स्ट्रिंग का नाम। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट 1, तो यहाँ पे मैं दूंगी लिस्ट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कोई भी लिस्ट दे देती हूँ 50, 60। ओके, अभी इसका मतलब चॉइस क्या करेगा, जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो इसके अंदर से रैंडम नंबर होना चाहिए, 10 to 60 के बीच में से। इसको हम रन करते हैं, तो अब देखो क्या है हमारा 40। दैट मीन्स इसने क्या किया, ये जो लिस्ट है ना उसमें से ही हमको रैंडम नंबर चाहिए, उसके लिए आप यूज करोगे चॉइस। अगर स्ट्रिंग में से चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हो, सपोज उसका नाम मैं देती हूँ STR, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शीतल, और यहाँ पे लिस्ट 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, STR। अभी जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो शीतल के अंदर से ही होगा। ओके, ई दिया हमको। तो ये इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई लिस्ट है या कोई स्ट्रिंग है, उसमें से ही कोई हमको रैंडमली कैरेक्टर या फिर नंबर चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे, चॉइस। क्या यूज करेंगे हम, तब यूज करेंगे चॉइस को। गॉट इट, ये एक और एक्स्ट्रा फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये 7 में 3 होके 6 में 3 है ये, और 7 में हमारा यहाँ पे आ जाएगा चॉइस। तो होप आप ये सारे फंक्शन 1 by 1 ट्राई करना। जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.